तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ उत्तराखंड से रिलेटेड शिक्षा जगत और रोजगार से संबंधित बातें। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जो पहली न्यूज है वो है शिक्षा के क्षेत्र से कि अगर सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा जो कि होने वाली थी वो कोविड की वजह से कैंसिल हो गई थी। अब वह 4 अक्टूबर को होगी। यूपीएससी ने अपना एक नया रिवाइज शेड्यूल जारी किया है जिसके अनुसार इसकी मतलब यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह 4 अक्टूबर को होगी। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपको एक और मौका मिल रहा है। अगर अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी के कैलेंडर को देखना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं अलग से इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा उन्होंने और भी जितने एग्ज़ाम हैं उनके बारे में सूचना दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर वो है जॉब से रिलेटेड और वो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मनरेगा, ये कहा गया है कि उत्तराखंड में 100 की जगह औसतन 22 दिन का ही रोजगार मिल रहा है। तो ये बहुत ही एक मतलब डरावनी सी खबर है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि ये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया कि मनरेगा में कम से कम मिनिमम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि उत्तराखंड में अभी 11 लाख जॉब कार्ड धारक हैं, जिसमें से 22,000 को ही 100 दिन का केवल रोजगार मिला है। अगर ये एक ऐसा ये न्यूज़ है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इस सरकार ने ये निर्धारण किया है कि मनरेगा में कम से कम 100 दिन का तो रोजगार मिलना ही चाहिए। इसके अलावा 13,000 नए जॉब कार्ड लॉकडाउन के चलते अपने गांव लौटने के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। इसके वजह से 13,000 नए कार्ड बन गए हैं। जब नए कार्ड बन गए हैं लेकिन काम कम हो गया है। लेकिन ये हमारी सरकार से अनुरोध है। इसके अलावा राज्य में किसी को भी नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता। जैसे कई राज्यों में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में और मनरेगा में जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। तो मेरा टीएस सिंह सरकार से यही निवेदन है कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं और मनरेगा में कम से कम 100 दिन तो असंभव ही है, क्योंकि ऑलरेडी 100 दिन का काम तो होता है, लेकिन उसको इन लोग करते नहीं। कम से कम यार 80-90 दिन तक तो इसको ले ही जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले बढ़ते हैं वो है स्कूल के संबंधित न्यूज़। अगर आप अभिभावक हैं तो ये डरावनी वाली खबर है। इन्होंने कहा है कि जैसे स्कूल 15 जुलाई से रीओपन होंगे, ये कहा गया है, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि स्कूल खोलने की जल्दबाजी सरकार ना करे, क्योंकि यूके में कोविड की जो केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अभिभावकों को ये चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाई जाए, ये कहा गया है। उन्होंने ये अपील की है मिस्टर पीएम से कि स्कूलों को अभी कुछ देर के लिए तो खोला ही न जाए। आई थिंक स्कूलों के सेशन लगभग अगर आप कॉलेज और स्कूल हैं तो अगस्त के स्टार्ट से होने वाले हैं और कॉलेजेस के सितंबर से। तो मेरी अनुरोध मैं भी यही चाहूँगा कि जुलाई तो नहीं, फिर भी अगस्त के मिड यानी 15 अगस्त के यानी आज़ादी के बाद ही स्कूल खोला जाए। तो ये अनुरोध प्रधानमंत्री जी से किया गया है। इसके अलावा मोदी जी अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं दिलवाइए, ऐसा ही एक और केस आया हुआ है जहाँ पर निजी स्कूल के प्रधानाचार्य ने प्रधानमंत्री से ये शिकायत की है कि अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं। भाई जब स्कूल पढ़ेंगे नहीं तो कैसे, तो मतलब हर जगह से कुछ न कुछ तो समस्या ही है। उनको अपने अध्यापकों का भी पेमेंट देना होता है। तो कोविड ने लगभग सारी चीज़ें बदल के अस्त व्यस्त रख दी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो जो अगली न्यूज़ है वो है परिवहन विभाग से रिलेटेड है। तो परिवहन विभाग ने अपने यहाँ 134 पदों को बढ़ाया है। ठीक है, तो सरकार ने न्यू ढांचे के तहत 134 पदों को जोड़ा गया है, जबकि परिवहन विभाग में 12 पदों को खत्म कर दिया गया है। परिवहन विभाग में जो भर्तियां आई थी होने वाली थी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2 महीना या एक्चुअल अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 या 4 महीने हमने
पहले वीडियो बनाया है, वहाँ पर कि 134 पदों से ज़्यादा भर्ती परिवहन विभाग में होने वाली, वहाँ हमने डिटेल में बताया है, तो आप जाके वो चीज़ देख सकते हैं। इसके लेकर आयुक्त ने कहा कि 521 पद स्वीकृत किए गए हैं, तो 116 नए पद जोड़ते ही कुल पदों की संख्या 625 कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो 310 पदों के स्थान पर मिनिस्ट्रियल कैडर में 340 पद बढ़ाए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि परिवहन विभाग में भी भर्तियां आएंगी। अब चलते हैं अगली तरफ। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो न्यूज़ आई है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो अगर आपने कल अगर हमारे MHRD मिनिस्टर को देखा होगा तो उन्होंने लाइव इस ट्यूलिप पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक इंटर्नशिप की तहत राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इंटर्नशिप के तहत इन्होंने ट्यूलिप नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, तैयार की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में मैं अलग से डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा, तो आप तब तक इसका इंतजार करिए। तब तक अभी इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने कि बीटेक साइंस कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये इस को डेवलप किया है। इस पोर्टल का लोकार्पण जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया था, कल ही किया था लाइव। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर। तो इसके बारे में मैं इस वेबसाइट के बारे में एक अलग से डिटेल आपको बताऊंगा, क्या है, क्या हुआ, किस तरह से है, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो चलते हैं हम अगली खबर के साथ। तो अगली खबर है वो है पढ़ाई से रिलेटेड। पढ़ाई से रिलेटेड है कि प्रमोट करने से घटेगी डिग्री की अहमियत, ये कहना है श्री देव सुमन विश्वविद्यालय और गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर कि काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी कि फाइनल सेमेस्टर के बच्चों को और थर्ड ईयर के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन गढ़वाल यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी ने कतई मना कर दिया है कि उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। मेरा भी मानना है कि यार फाइनल सेमेस्टर में आने तक किसी इंसान बहुत मेहनत करता है, तो कोशिश करता है कि वो अच्छे से मार्क्स लाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी परीक्षाएं होंगे। यूजीसी की गाइडलाइन पर ही परीक्षा का निर्णय लिया गया। अगर बिना परीक्षा के छात्र छात्राएं फाइनल का एग्जाम पास करते हैं तो उनकी डिग्री की बेहतर पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसा कहना डॉक्टर RC परीक्षा नियंत्रक गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज से आप मेरे साथ बने रहिएगा। और यूजीसी की एक एक गाइडलाइन की स्टेप बाय स्टेप हमने एक लाइव डिस्कशन किया, तो आप मेरे लाइव के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो अगर हम चलते हैं, इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वो हमारे पास है कि 50 कैडेटों को मिली ग्रेजुएशन की डिग्री, यानी कि भारतीय सैन्य अकेडमी IAM के स्थित आर्मी कैडेट कॉलेज के 115वें दीक्षांत समारोह में 50 कैडेटों की ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ये डिग्री मिलती है इनके चेहरे खिल के। तो इसका इस बार का जो समारोह था वो काफ़ी नॉर्मल हुआ था, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो गई। तो इसमें 19 विज्ञान और 31 कला वर्ग के स्नातक हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे सेना के लिए भी, और मेरी तरफ से और हमारे पूरी पहाड़ी नौकरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से उन 50 कैडेटों को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। तो जो हमारी अगली न्यूज़ है वो है अंतिम न्यूज़, वो है उत्तराखंड बोर्ड से रिलेटेड परीक्षाओं के बारे में, जो कि 20 जून से होंगी। 20, 21, 22 और 23 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। इनका जो पेपर बचे हुए थे आपके हाई स्कूल और इंटर के, ठीक है, वो 20 से लेकर 23 जून के बीच में होंगे। और 20 को शनिवार होने की वजह से इस दिन परीक्षा की शुरुआत होगी। 21 को रविवार अवकाश के बाद ही बाकी के 2 बीच होंगे, यानी कि बीच में एक संडे है, तो आपको एक और टाइम मिल जाएगा। और कापियाँ जचना भी आपकी शुरू हो गई हैं। तो इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में। तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो लाइव वाले सेक्शन में जा सकते हैं। कल ही मैंने रात को वो लाइव किया है। तो आई होप सो ये मेरा आज का वीडियो शिक्षा और रोजगार से रिलेटेड आपको पसंद आया हो तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अधिक अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मेरा आपको मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं #AskWithPN।